सो राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज फनी रिएक्शन कॉमेडी भरपूर लाजवाब जरूर देखिएगा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं आज क्या क्या होने वाला है, आगे के वीडियो में है। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो आप देखेंगे जेठा भाई बबीता जी हंस हंस के बात कर होते, तो अय्यर भाई दूर से देखते हैं। जब वो आपस हाथ ऐसे रखते हैं ना और जाने लगते हैं, तब अय्यर भाई बोलते हैं रुकने के लिए। जैसे वो रुक जाते हैं ना, तो फिर जेठा भाई बोलते हैं आप बीच में कहाँ से टपक पड़े। फिर वो बात को चेंज कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं कि नहीं है। तो ऐसा होता है। फिर ना आप देखेंगे कि मेहता साहब जो है ना वो शेर बोलते हैं। तो बोलते कविता और शेर में ये फ़र्क होता है। पोपट भाई जेठा भाई को सिखा रहे होते हैं, तो वो फिर उसको लेडीज़ बना देती है, उसको जेंट्स बना देती है। ये गड़बड़ है बाबा। कविता को लेडीज़ और जो शेर है उसको है जेंट्स बना देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे पोपट लाल की जो शादी के लिए रिश्ते आते हैं ना, बोलते परी जो है ना, परी के लिए रिश्ता है पोपट लाल के लिए। तो जो परी होती है ना वो एक कुतिया होती है, वो इंसानी होती है। जो लड़की का नाम जैसे परी रख देते हैं, वो कुतिया का नाम परी होता है। तो फिर चाचा जी सॉफ्ट हो जाते, पोपट की शादी इससे हो रही है, इससे, ये तो कुतिया है, खत्म। फिर सब लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। भाई ऐसे सॉफ्ट तो होंगे ही ना, अगर किसी लड़के की शादी किसी कुतिया के साथ थोड़ी हो सकती है यार। आजकल जमाना चेंज हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है। आप सब देखते रहिए एंड तक। कल कल पक्का पक्का नहीं, कल यह मत बोलना कि पर्दा दूंगा। ना कल पक्का पक्का। कितने बजे? अरे नहीं मालूम कितने बजे। अरे जेठा भाई आपने बहुत गलत किया अय्यर भाई के साथ। वो बस पूछ ही तो रहे हैं, टाइमिंग तो पूछेंगे ना, कल कितने बजे दोगे, उस टाइम पे आ जाएंगे। क्या कर रहे हैं यार तुम? आपको डिस्टर्ब नहीं होगा ना, आपको काम करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। वो आके ले जाएंगे, आप दूसरा काम कर सकते हैं ना, आपको देने के लिए उनके घर पे नहीं जाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर टाइम पूछ रहा था, आप उनके ऊपर भड़क रहे हैं, गुस्से से एकदम आग बबूला हो रहे हैं। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अरे हाँ कल बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपके काम में ना डिले होता ही है। आपका काम कभी भी राइट पे नहीं होता है, इसीलिए वो पूछ लेते हैं, है कि नहीं है। आप सब भी देखते होंगे कि तारक मेहता में जेठा भाई के ऊपर कितनी सारी परेशानियाँ आती है, लेकिन फिर भी सॉल्व होता है। लेकिन जब भी बबीता जी का कुछ सामान लाने का रहता है, चाहे AC हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सही पकड़े हैं। उस काम में मुसीबत जरूर आती है। चाहे वो खाना बनाने तक का काम क्यों ना हो, उसमें भी मुसीबत आ जाती है। पता नहीं जेठा भाई की कुंडली में कौन सा ग्रहण थप्पा लेके बैठे हुए। जेठा जी बस बहुत झोंका-झोंकी हो गया है। बबीता स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यार भाई आप कहाँ से टपक पड़े हैं? मतलब आप कहाँ से आ गए? नहीं हम लोग एक साथ ही आए हैं। अय्यर भाई जो दूर से देख रहे हैं, और दूर से देख के इतना टेंशन क्यों हो रहे हो अय्यर भाई? वो तो फ्रेंड के तौर पे बात कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है आपका नज़रिया गलत हो सकता है। आजकल का होता है कि नज़रिया किसी का गलत हो सकता है, क्योंकि बात तो सही है कि आजकल पता है लड़का लड़की कहीं पे घूमने भी जाए ना, अगर वो दोस्त मानता हो, दूसरे बोलेंगे अरे यार ये तो घूमने के लिए आया है तो ऐसा बात होगा, ऐसा बात होगा, जबकि वैसा नहीं होता है। तू समझा? लेकिन आजकल का टाइम कुछ और है। अय्यर भाई का ऐसा मन में नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा वो। और देखा जेठा भाई ने, तो आप कहाँ से टपक पड़े? आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर दिया, जेठा भाई को डिस्टर्ब थोड़ी किया था। लेकिन जेठा भाई जरूर बोलेंगे ये बात, क्योंकि वो बबीता जी के साथ था ना। और बबीता जी के साथ जब भी ये बात करें ना, कोई बीच में आ जाए, तो वो यही चाहते रहते हैं कि ये आगे से हट जाए, मतलब यहाँ से चला जाए। लेकिन वो जाता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है। अच्छा करता है भाई, क्यों आप अकेले थोड़ी हो सोसाइटी में मेंबर जो बबीता जी से बात करते, तो बाकी सब भी है, वो भी तो बात करेंगे। कविता होती है और शेर होता है। अच्छा मतलब कविता लेडीज है और शेर जेंट्स है। बोलिए बोलिए मेहता साहब बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ मर्ज कीजिए। को शेर और शायरी में अंतर नहीं पता, मतलब कविता और शायरी में अंतर नहीं पता। दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शेर और शायरी में अंतर नहीं पता, ऐसा थोड़ी होता। उसमें पोपट भाई बता भी रहे हैं, लेकिन पोपट भाई जो बता रहे हैं
फिर भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी कविता को लेडीज़, शायरी को जो है शेर को वो जेंट्स बना रहे हैं। ये थोड़ी होता है। एक होता है ना शेर व शायरी, अच्छा हमको सिखा रिया है। वो बात को फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं कि जे पोपट लाल जो बोल रहा है, पोपट भाई, वो क्या बोलना चाहते हैं और उनका बोलने का तात्पर्य क्या है। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उस नज़रिए से देखा जाए तो जेठा भाई को नहीं समझ में आ रहा है। अब आए ना लाइन पे। और वो जानबूझ के नहीं समझ रहे ताकि थोड़ा सा कॉमेडी का माहौल बने, हंसे। यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, वो जानबूझ के पोपट लाल भाई की टांग खींच रहे हैं। टांग खींचने से वो ज़्यादा ऊपर उछलते हैं ना, इसे। जेठालाल अर्ज किया। अरे जो भी होता है भाई, उनको बोलने था ना कविता। अरे कविता नहीं, शेर बोल रहा है वो। अरे भाई वो दोनों एक ही है ना भाई। एक नहीं होते, अलग अलग होते। भाई मर्ज कीजिए, क्या मर्ज कीजिए, ये मर्ज होता क्या है। मर्ज तो वो होता है एक चीज को दूसरी चीज से वो कर रहे हैं ना, तो बीच में वो मर्ज होता है। जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है मर्ज का, तो हम मर्ज कर देते हैं। वो हाइड हो, मतलब कि यहाँ तक हमने मर्ज किया तो वहीं तक रहेगा। तो ये मर्ज का मतलब ये शेरो शायरी में कहाँ से घुसार दिया जेठा भाई ने। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। इन्होंने देखो, अगर बोले होती है हो, तो वो बोले कविता जो है वो होती है, वो होता है, तो बोले वो लेडीज है कविता, ये जेंट्स है। ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज़ होती है और होता है ना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन इन्होंने अंतर की तो ऐसी की तैसी बैंड बजा दी। सच्ची में अगर अंतर है तो उसको सोचना चाहिए था ना। इन्होंने तो बोला ठीक है, मैं तो झूठ बोल रहा है। सब शुरू कीजिए पोपट भाई ने, तो बोलता है ठीक है मर्ज कीजिए, अर्ज कीजिए। अब अर्ज भी को मर्ज बना दिया, अब मर्ज को अर्ज बना देंगे। जेठा भाई तो कॉमेडी के बादशाह निकलेंगे। ओ भाई रुक क्यों गए? खिलाओ खिलाओ। हाँ 2 मिनट भाई। बस। अरे बस कैसे भाई? अभी तो आधा पेट ही भरा है। खिलाओ। अरे लगता है जेठा भाई का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बंद हो गया, इसलिए ये गोलगप्पे बेचने लग गए। यार उसमें तो आराम से कुर्सी पे बैठे रहते थे, और तो और टीवी फ्रिज का ऑर्डर आता था तो वो बेचते थे। सही पकड़े हैं। डिलीवरी करने का भी काम बाघा का था, और बाकी सब काम जो है नट्टू काका करते थे। ये तो गोडाउन में बैठ के बिजनेस डील के लिए जाते थे, मीटिंग के लिए जाते थे, और तो कुछ वैसा नहीं था। लेकिन गोलगप्पे के बिजनेस में खुद ही गोलगप्पा बेच रहे हैं, और करते करते काम को थक गए हैं बेचारे जेठा भाई के साथ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जेठा भाई के साथ। ऐसा क्यों होता है? हमेशा से ही ऐसा होता है, काहे होता है? आप सब कोई रीज़न बताइए। हमेशा ही वो क्यों मझधार में फंस जाते हैं, गलत फैमिली में फंस जाते हैं। नहीं गलत फैमिली में नहीं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, और कुएं में नहीं गड्ढा खोद के खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन क्यों होता है आज तक ये समझ कोई नहीं समझ पाया, और कब तक होगा ऐसा ये भी कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ये शो कब बंद होगा ये किसी को पता नहीं है। शुरू कब हुआ वो पता है, अंत कब होगा इस शो का वो अभी पता नहीं है। भगवान ना करे ये शो बंद हो, क्योंकि इसमें कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। देखते भी हैं लोग, बहुत टाइम देखते हैं। हम भी बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं देख रहे। बहुत सारे जितने भी एपिसोड है ना सब देख चुके हैं। ऐसा कोई एपिसोड नहीं होगा जो नहीं देख। अरे क्या हुआ भाई? रुक क्यों गए? अरे 2 मिनट भाई, थक गया हूँ मैं। अरे भैया जी हमको तो खिलाओ, हमारा तो सिर्फ 8 ही पानी पूरी हुआ है। अरे आपका सिर्फ 8 पूरी हुआ है, लेकिन मेरा खिलाते खिलाते 800 पूरी हो गया है। तेरा सांस लेना था 2 मिनट। यार देखो, एक तो पानी पूरी खिला रहे हैं और खाने वाला देखो खिलाओ खिलाओ। क्या हुआ भाई, रुक रहे हैं 2 मिनट का सांस तो लेने देना चाहिए ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किसी को भी ये थोड़ी है कि उसको जो है एकदम बनाते रहो, देते रहो, खाते रहो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब तक वो दे रहा है, अगर वो थक गया तो उसको बोलना ठीक है रेस्ट। वो बोल रहा है मेरी तो 8 ही पानी पूरी हुआ है, क्या 800 पानी पूरी खाना है? 8 ही खाए, उसको 2 मिनट रेस्ट लेने देना चाहिए, फिर उसके बाद पानी पूरी खा लो। लेकिन नहीं, पानी पूरी बहुत फेमस चीज़ है, इतना फेमस है पानी पूरी के बिना आजकल जो है ना कोई उतना रह नहीं सकता। बाहर जाएंगे पानी पूरी तो ज़रूर खाएंगे। ज़्यादातर तो
लड़कियां पानी पूरी खाती हैं, वैसे लड़के भी पानी पूरी खाते हैं, ये नहीं कहते ये लड़का ही खा रहा है, देखो कितना पानी पूरी खा चुका है, इसका अभी तक हुआ बात तो सही है। नहीं है। खिलाओ खिलाओ, अभी तो आधा ही पेट भरा है, पूरा पेटों नहीं भरा है इसका पानी पूरी। क्या खाना नहीं खाना, घर पे खाना नहीं बनाते क्या तेरे, जो पानी पूरी खा के पेट भर लेगा? हाँ, पानी पूरी में कितना मसाला होता है, पेट में जलन देगा, इतना पानी पूरी नहीं खाना चाहिए। कौन बुझ रहा है? कौन बुझ रहा है आपका? सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ। तो फिर उठाते क्यों नहीं? बोल रहे हैं आपका फ़ोन बज रहा है, दया भाभी बोली तो सुनाई दे रहा है तो उठाते क्यों नहीं है? सही बात है, इतने देर में तो उठा लेना चाहिए, उनके जेब में रखा था ना, तो निकालने में तो टाइम लगता है ना, ये थोड़ी होता है तुरंत निकल जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मानना भी चाहिए ना। दया भाभी भी एकदम बैक टू बैक रोस्ट कर दिया, जेठा भाई को तो सुनाई दे रहा है, फ़ोन बज रहा है। अरे फ़ोन तो बजते हैं, फ़ोन का काम होता है बजना, बाकी उठाना या ना उठाना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उठाएँगे इस फ़ोन को या नहीं उठाएँगे। लेकिन जेठा भाई भी सुनाई दे रहा है। लेकिन आप सब लोग यहाँ इस वक्त? बापूजी खुश खबरी है, खुश खबरी। अच्छा हाँ, बापूजी, परी और पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया है। अरे भाई चाचा जी को शौक क्यों लग गया? क्या हो गया चाचा जी को जब सुना परी और पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया? ये परी का नाम सुनते ही चाचा जी शॉक्ड हो गए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यार परी कौन है, कौन है? सस्पेंस तो है नहीं, आपको पहले ही बता चुके, परी एक कुतिया है, असंभव। इसीलिए चाचा जी शॉक्ड हो गए और ये लोग खुश हो गए क्योंकि इनको नहीं पता कि कुतिये का नाम परी है, उसका रिश्ता लेके आए। और उसका रिश्ता किसके लिए लेके आए हैं ये तो मैंने पहले बताया नहीं, अभी भी नहीं बताऊंगा, उसके लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा। उसका रिश्ता किसी और के लिए लेके आए हैं, वो कौन हो सकता है? वो तो कुत्ता ही हो सकता है ना। तो जब गोकुलधाम में कुत्ता आया था तब उसके लिए आया था ये रिश्ता परी का। तो देखिए पोपट और परी की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती चाचा जी? मैं परी को जन्मों जन्म का साथी बनाऊंगा। पोपटिया, तू शादी करके पागल हो गया है और साथ में ये सब लोग भी पागल हो गए। अरे यार पोपट भाई जन्मों जन्मों का साथ कैसे निभा सकते? वो कुतिया कुतिया के साथ कौन रिश्ता करता है? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पहले तो पूछ तो लो चाचा जी ऐसे क्यों बोल रहे? मैं समझता हूँ चाचा जी ऐसा क्यों बोले। चाचा जी ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि वो कुतिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पोपट और परी का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता ना। चाचा जी ठीक कह रहे हैं लेकिन पोपट भाई उस बात को समझ ही नहीं रहे और बात की गहराई में जा नहीं रहे। बंद करो और वो पूछ नहीं रहे ना। गलत तो यहाँ पे फैमिली पैदा हो रही है ना कि चाचा जी से पूछना चाहिए, चाचा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चाचा जी भी सस्पेंस में रह के बताते हैं लास्ट में, पहले बताना चाहिए था ना। रीज़न क्या है? रीज़न तो यही है ना कि वो कितिया है, तेरी शादी उससे नहीं हो सकती है। बापूजी पोपटलाल परी से शादी करे, उसमें पागलपन कैसा? फायर है फायर। परी इस कुत्ती का नाम है। अरे चाचा जी कैसे कर रहे? जेठा भाई को दू सॉरी आप सबको नहीं, मतलब ऐसे जेठा भाई को जो कर रहे हैं वो बता रहा हूँ, आप सबको ऐसे कर रहे हैं जेठा भाई। अरे सब लोग शॉक, पोपट भाई तो और भी शॉक्ड हो गए। सस्पेंस में रह के बोला ना, एकदम लास्ट में जाके बोला, इसीलिए तो वो भी सस्पेंस में रह के सब लोग शॉक्ड हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले ही समझना चाहिए था। वो सोसाइटी में जो है मिले ना, इसीलिए ऐसा गलत फैमिली पैदा हो गया था। लेकिन पोपट भाई तो देखिए शॉक्ड, अब क्या माथे पे सर पे हाथ रख के रोएंगे पोपट भाई, और तो कुछ उनके पास बचा ही नहीं ना। यही एक रीज़न बच गया है और यही एक रीज़न जो है आगे क्या होता है उसके लिए ना आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब प्लीज़।